till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands. सो गाइस, हमने जो भी अभी वीडियो शूट किया है ना, इसकी अभी हम आपको दिखाते हैं बैक कैमरा से कि क्या हालत है। इसको गाइस हम लोग संभालते संभालते वीडियोस करते, इतनी मेहनत से हम वीडियोस बनाते और व्यूज नहीं आते, बहुत बुरा लगता है, रोना भी आता है। इसको संभाल संभाल के हमेशा रुक रुक के वीडियोस बनाते। और ये मैडम ये कैसे परेशान करती है कि समझते नहीं। समझते नहीं बात को। यही तक था हमारा सफर। आज का सफर यही तक का था। आज हमने दो वीडियो शूट किए। अब इसके बाद हमें क्या क्या करना है बताते हैं। हमारे घर काम बाकी है, वो करना है, खाना बनाना है, परी को सुलाना है। परी को 1 घंटा सुलाने में लग जाएगा। जो बहुत बड़ा टास्क है, झूले में डाल के 1 घंटा झूलाओ और परी ऐसे तब वो जाके हाथ पैर सब कुछ दर्द करता है। परी वो हमारी भी ऐसे लटका देंगे और थोड़ी बड़ी हो जाए, फोन गिरेगा ना, अशी पकडेल ते आपल्याला। ये अनाबेला। सो गाइस, ये हमारा और एक साथी है गाइस, वो डांस भी करती है। और ये हमारा और एक साथी है जो कि बहुत परेशान करता है, हमें कुछ भी नहीं करना। खेलने के लिए आपको इतनी सारी चीजें देनी पड़ती है, लेकिन तब भी हमारा जब हमें वीडियो शूट अभी हम करना लोग होता है ना, तक साफ सफाई करनी है गाइस। हाँ, तो जब हमें वीडियो शूट करना होता है तो हम उसको एक चम्मच, डब्बा, डब्बे, बिस्किट, बर्तन, छलनी सब देते, मोबाइल भी छोटा पे मोबाइल भी ऐसा सब देते हैं, लेकिन फिर भी वो सब छोड़ के आती है और ट्राइपॉड पर ऐसे दुशुम अपने किसी को ध्यान चाहिए रहता है कि मेरा ध्यान रखो, वीडियो मत बनाओ, उसको वो चाहिए रहता है, तो हम क्या कर सकते हैं। और हम इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते, अबला हमारी बेचारी हमारा कोई मदद करने वाला नहीं है गाइस। ये लड़की हमारा परेशान कर रही है गाइस। चूस जाती है। गाइस हमारा खून का पानी है। मराठलो फोन। और ये गाइस अभी किस देने आ रही है। ये गाइस इतना प्यार आ रहा है। किसी दे ये raise your tongue, raise your nose, raise your eyes, raise your lips, raise your ears. मम्मा मेकअप कशी घालते? परी कशी रडते? Raise your fingers. परी कशी रडतीस? थांब ना. परी कशी रडती? Where is your fingers? बस किशी दे? हे दे ना कॅमेरा. परी कुठे परी? Where is परी? इसके अंदर What do you like? चाय. चाय पसंद है गाइस, चाय। Oh yes. Bye bye, tata. तो गाइस सो गाइस, पहले वीडियो बनाने से पहले ये सोई थी, पर रोना स्टार्ट किए एंड इसका रोना चालू हो गया, इसलिए गाइस नींबू खाओ। और हाँ, मैंने तो ये भी एक काम किया, नींबू खाए 2 बार। दाबते मस्त टुपुक टुपुक। बरोबर खाते सब। ब्लैक में कर दे, दबाओ क्या? हाँ? ये गाइस मैं कल वीडियो बनाने वाली हूँ, ये भी मम्मी के साथ। भाई मेरा फोन बिकम अ ब्लॉगर। ये भी व्लॉग करेगी बड़े के तब। 6 साल
वाली है एक दिन। तो चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी चैलेंज वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और ये कचरे वाली हमारी बैक कर। तो गाइस ये हमारी हालत होती है, हम दिखाते हैं आपको कैमरे के सामने ब्लॉग बना रहे इतने ऑनेस्ट यूट्यूबर कहीं नहीं होगी। हाँ, लेकिन देखिए हम पीठ पीछे ऐसे कपड़ों में और ये मैडम घूम रही है देखो। और ये देखिए वो अभी जाके कचरे में बैठेंगी। इसको कचरा कर तो ऐसा लगता है कि परी बहुत होशियार गर्ल है। ये देखो देखिए कचरा उठा ये नहीं और हम ऐसे भागते पीछे के सब तनु के कॉपीराइट लगा। तो गाइस जब तक हम वीडियो शूट कर रहे थे तब तक परी मैडम ने हमारे किचन की ये हाल कर दी थी। सारे बर्तन ऊपर रख दिए थे। चाय के लिए वो तड़प रही थी। उसने कहा मम्मा चाय चाय चाय। और ये बाहर हालत तो अलग है। हाँ, और छलनी तो साथ में लेके घूमती हूँ। ये देखिए छलनी चाय पाउडर तो मैं ही लेके आई थी। ये देखिए अभी थोड़ी देर पहले साफ की। और बर्तन और चूल्हा बस था चाहिए। व्हाट डू यू लाइक? और ये देखिए बराबर चाय के बर्तन निकाल के रखती है। हे गाइस आज है नेक्स्ट डे और आज है कन्नू का बर्थडे। 1 दिसंबर को कन्नू का बर्थडे रहता है। तो उसको नूडल मतलब चाइनीज़ बहुत पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पे नूडल्स बना रही थी। शाम का टाइम था, 5 बजे थे और उस टाइम पे मैं नूडल्स बना रही थी। तो मैंने सोचा कि मतलब हमारा नाश्ता भी हो जाएगा और रात को डिनर के लिए भी नूडल्स ही रखूँ। इसलिए मैंने 6 पैकेट नूडल्स मंगवाए थे सुबह ही रात से। तो इतने मैं नूडल्स बनाने वाली थी। तो ये मेरे पास इतना बड़ा कुकर नहीं था, इसलिए मैंने कनून से कुकर मंगवाया था। ये मुझे लगता है 5 या 7 लीटर वाला कोई कुकर है। तो मुझे एक बार मैंने नूडल्स की रेसिपी शेयर की थी ना, तब मुझे किसी ने कहा था कि आप स्टार्टिंग में नूडल्स कैसे उबाला जाता है वो भी पूरा प्रोसेस बताइए, इसलिए मैं इसमें आपको पूरा बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था ऑलरेडी और सब पैकेट खोल रही थी। तो पानी गर्म होने के बाद नूडल्स उसमें डाल देने हैं। अब मैं सारे नूडल्स डाल दूँगी और 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे उसको उबलने दूँगी, जिससे कि नूडल्स पक जाएगा अच्छे से अंदर से। इसलिए तो 5 से 7 मिनट में हो जाता है। आप उंगली में ऐसे पकड़ के देख सकते हो, अगर वो टूट गए ना, मतलब नाखून जैसे हम दबाते वैसे अगर टूट गए तो फिर हो जाता है। तो मैंने 6 के 6 पैकेट डाल दिए थे और जो हमारा ये रहता है ना फ्राइंग करने का चम्मच वो लिया था मैंने और उससे मैं अभी अच्छे से मिक्स कर रही थी उसको। तो आज ना मुझे बहुत सारे काम करने थे। कल राज ने आते आते बहुत सारे सब्जियां लाई थी, तो वो भी मुझे साफ़ करनी थी। गवार थी, भिंडी थी, मटर थे, फिर और क्या क्या था आपको बाद में दिखेगा ही। तो यहाँ पे मैंने अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं गैस मीडियम कर दूँगी और 5 से 7 मिनट तक उसको उबलने दूँगी। तो यहाँ पे अभी 5 से 7 मिनट हो गए हैं और ये देखिए ये अभी मैं हिला कर देख रही थी तो वो अच्छे से अभी पक गया था। तो मैं उसको उंगली पे लेके देखूंगी कि वो टूटता है क्या। तो देखिए टूट गया तुरंत, जिसका मतलब कि हो गया है। तो इसके बाद मैं इसको छलनी में निकाल लूँगी। तो मैं वही नीचे से छलनी वगैरह निकाल रही थी तब तक कि वो और थोड़ा अच्छे से पक जाए, इसलिए मैंने और गैस पे रखा था। तो कनू का बर्थडे तो उनके घर वालों ने कल रात को सेलिब्रेट कर दिया था और वो दोनों ही थी घर में। फिर उनकी फ्रेंड्स वगैरह आई थी, तो बस ऐसे सेलिब्रेट हुआ घर के घर में। और फिर मैंने चाइनीज़ ये बनाई थी नूडल्स, तो फिर नूडल्स की थोड़ी बहुत पार्टी हो गई समझ लीजिए। तो यहाँ पे मैंने छलनी ली थी, वो उसमें बैठ नहीं रही थी स्टील के बाउल में, इसलिए मैंने फिर बाद में दूसरा कुछ लिया था जिसके ऊपर मैंने रखा छलनी में। तो छलनी में वो ना पूरा नूडल्स आया तो था, बट वो ठंडा नहीं हो रहा था जल्दी। फिर बाद में मैंने 2 प्लेट में एक डालकर उसको ठंडा करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे अभी मैं अच्छे से फटाफट इसको निकाल लूँगी। तो एक्चुअली वो उससे निकल नहीं रहा था ठीक से, तो पहले मैंने गैस बंद करके फिर नीचे निकाल लिया और फिर आराम से निकाला, क्योंकि वो मुझसे निकल नहीं रहा था ठीक से, इसीलिए।
तो बस यहाँ पे मैंने अभी सारे नूडल्स निकाल लिए। अब उसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डालने से क्या होता है ना, वो एक दूसरे में चिपक नहीं जाते, क्योंकि वो गीले वो चिपक जाएंगे इसीलिए। तो जैसे मैंने कहा कि वो उसमें कम मतलब वो जाली कम पड़ रही थी, इसलिए फिर यहाँ पे मैंने एक प्लेट में अलग से निकाल के और एक जाली में रख के फिर ऊपर से थोड़ा सा तेल डाला, जिससे कि वो चिपके नहीं, और जाके फैन के नीचे रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने जो मुझे सब्जियाँ साफ़ करके वगैरह रखनी ना, वो सब निकाल के रखी है साइड में। और जो मुझे अभी नूडल्स के लिए लगने वाले शिमला और पत्ता गोभी वो रखा साइड में, और भाजियाँ जो साफ़ करनी है वो रखी है। तो पहले जाकर और पानी भी निकाल के रखा था भाजी साफ़ करने के लिए। तो पहले यहाँ पे मैंने नूडल्स को रख दिए फ़ैन के नीचे, और यहाँ पे अब मैं बैठी हूँ सब्ज़ी साफ़ करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा सब्ज़ी थी, इसलिए मैं नीचे आके बैठ गई। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने शिमला और जो गोभी ना वो लिया है नूडल्स के लिए। और यहाँ पे मैं गवार साफ़ कर रही हूँ। तो गवार मुझे नेक्स्ट डे बनानी थी, इसलिए मैं डायरेक्ट डाल दी थी, उसको मैंने वॉश नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा कल सुबह वॉश कर लूँगी। लेकिन मैंने नेक्स्ट डे नहीं बनाया था, उसके नेक्स्ट डे बनाया था, क्योंकि वेडनेसडे को हम कहीं बाहर गए थे, तो इस वजह से वो वेडनेसडे को नहीं बन पाई थी। तो यहाँ पे कोई नहीं, अब फटाफट मैं सारी सब्जियाँ साफ़ कर लूँगी। और परी इस टाइम पे बाहर तन्नू आई थी, तो तन्नू उसको संभाल रहे थे। 5-6 बजे के टाइम पे कन्नू को अगर टाइम मिला ना तो वो आते थोड़ा सा, उनको बहुत मज़ा आता है परी के साथ खेलने के लिए। लेकिन बेचारी अभी रूम छोड़ के जाने वाली है, तो इसीलिए फिर अभी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं अभी, क्या है ना। तो गवार क्या होता है ना, एक्चुअली गवार तोड़ रही थी, मराठी में ऐसा बोला जाता है कि गवार तोड़ते हैं। तो बस ये होने के बाद फिर दिन ऐसे निकल गया नूडल्स खा के वगैरह। लेकिन शाम को आया मेरा मोबाइल का कवर। तो ये देखिए, एक्चुअली मेरा जो नया फ़ोन है ना, इसके लिए मैंने कस्टमाइज़ कवर बनवाया था फ़ोटो वाला। तो फ़ोटो शॉपी है ना, उसमें से नहीं, प्रिंट शॉपी, वहाँ से मैंने ऑर्डर करवाया था। तो वो आ गया है, तो यही मैं खोल रही थी। तो बहुत अच्छा कवर बनकर आया। अगर आपको भी बनाना हो तो आप बना सकते हैं। मुझे कभी का बनाना था, बट लास्ट मतलब जो मेरा पहला फ़ोन था उसमें नहीं हो पाया। वो फ़ोन पुराना हो गया, लेकिन कवर नहीं हो पाया, इसलिए ये फ़ोन नया था तभी मैंने बनवा लिया। तो मेरा, परी का और राज का, हम तीनों का ऐसे एक फ़ोटो जो था ना, उसका मैंने बनवाया। तो देखिए कितना मस्त बना है। और उसके ऊपर ना जो कवर था ना, उसके ऊपर लिखा था आई एम हियर। तो बहुत अच्छा लगा, तो मस्त कवर बना था। तो ऐसे दिन गया, फिर आ गया है वापस नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे थी वेडनेसडे को राज की छुट्टी। तो यहाँ पे सुबह सुबह राज बना रहे थे हमारे लिए पराठे आलू के। तो पूरी प्रोसेस राज ने की थी, तो मैं आपके साथ बस राज किस तरह से बना रहे थे ना वो बता रही थी। हम नॉर्मली बेल के बनाते ना, राज पूरी तरह से थाप के बना रहे थे। बस लास्ट में 2-3 बार उन्होंने जो बेलन है ना वो घुमाया, ऐसे उन्होंने बनाया। तो इसलिए सोचा कि मैं आपको दिखा दूं कि राज किस तरह से बना रहे थे। तो राज वो भी बोल रहे थे कि कोई ज़रूरत नहीं बनाने की। और बहुत बड़े बड़े पराठे एक्चुअली राज ने बनाए थे, एकदम मोटे मोटे। तो राज बोलते एक ही खाओ और शांत बैठो, इसलिए मैंने बड़े बड़े बनाए। पराठे खाने के बाद हम शाम को थोड़ा बाहर जाने वाले थे, और आज ही मुझे परी का मुंडन करवाने के लिए भी लेके जाना था। तो मैं लेके गई थी थोड़ी देर के बाद। लेकिन हुआ क्या कि उसके पास, सलून वाले के पास बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए वो बोला कि आज नहीं होगा, इसलिए बुधवार को तो नहीं हो पाया परी का फिर मुंडन। तो यहाँ पे ये देखिए राज ने कितना बड़ा और किस तरह से हाथ से उन्होंने बस थाप के वो क्या बोलते हैं, छोटी सी रोटी बेल ली और फिर उसमें ये डाल दिया। और राज का एक भी पराठा फूटा नहीं। तो बहुत मस्त राज ने पराठे बनाए थे। और आप नेक्स्ट ब्लॉग देखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यहीं से आगे कंटिन्यू किया है नेक्स्ट ब्लॉग, और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग है, तो आप वो देखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो इसके बाद हमें थोड़ा सा बाहर जाना था, तो ऐसे दिन गया। तो मैं सोचती हूँ ये व्लॉग का एंड यहीं पे करूँ, और आगे जो भी है ना वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा, क्योंकि ये व्लॉग नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा इसीलिए। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया, आज का नहीं, पिछले 3 दिन का व्लॉग पसंद आया होगा, संडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो बस ऐसे पराठे खा लेंगे तो हमारा ब्रेकफास्ट और मुझे लगता है लंच भी हो जाएगा शायद, क्योंकि 5-6 पराठे बने थे इसलिए। तो राज ने मस्त सेके भी है और मस्त बनाए हैं। तो अभी हम खाते एंजॉय करते हैं, और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।